हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अनन्या की मम्मी पायल को अपने साथ लेके जाती है अनन्या को देखने के लिए। तो ये दोनों अंदर पे चले जाते हैं, अनन्या के पास जाके खड़े हो जाते हैं। और अनन्या की मम्मी अनन्या से कहती है कि तुम ठीक हो बेटा। तो अनन्या बोलती है हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। तो तभी अनन्या की मम्मी फिर से बोलती है कि तुम दोनों को मुझे एक बात बताना है। तो तभी अनन्या और पायल बोलती है हाँ बोलिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि मैं आज सच बताने वाली हूँ तुम लोगों के बारे में, तुम दोनों के पापा को सच बताने वाली हूँ। तो तभी अनन्या बोलती है कि क्यों मम्मी, तुम दोनों के पापा को मतलब? तब उसकी मम्मी कहती है कि हाँ तुम दोनों के पापा को, मतलब पायल के पापा को और तुम्हारे पापा को, दोनों को मैं आज सच बताने वाली हूँ। क्योंकि उन दोनों को सब कुछ पता चल गया है तुम दोनों के बारे में। वो दोनों मुझसे पूछ रहे थे, तुम दोनों के पापा मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों कर रही है और ये क्यों बोली है वो प्यार करती है। तो वो दोनों मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था कि तुम दोनों को होश आ जाए फिर मैं सब कुछ बता दूंगी। तो तभी अनन्या बोलती है कि मम्मी पायल के पापा इधर कहाँ से आ गए, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पायल के पापा को कैसे पता चला। तो तभी अनन्या की मम्मी सब बात बोल देती है कि अनन्या जिसे बचाई है वो पायल के पापा थे। तो ये सब बातें अनन्या को जब बोल देते हैं उसके मम्मी, तभी अनन्या बोलती है कि मम्मी लेकिन अगर आप बता भी दिए तो वो अगर नहीं माने तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि लेकिन बताना तो पड़ेगा ना बेटा, कभी ना कभी तो तुम दोनों को बताना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी आज तो बताना ही पड़ेगा, आज कुछ भी नहीं छुपा सकते उन लोगों से। हम लोग, वो लोग सवाल करेंगे और मैं कैसे जवाब दूंगी और तुम लोग क्या जवाब दोगे, ये बताओ। तो इससे अच्छा सच ही बता देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी, तुम दोनों इधर पर ही रहो, मैं जा रही हूँ बाहर बात करने के लिए, तुम दोनों टेंशन मत लो, मैं जा रही हूँ बाहर बात करने के लिए। तो ये बोलकर अनन्या की मम्मी निकल जाती है बाहर और आके सीधा अनन्या के पापा के सामने और पायल के पापा के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों को जानना था ना उस बारे में कि क्यों अनन्या ऐसे कर रही है और वो कौन है, वो क्यों ऐसा बोल रही है, आपको भी तो जानना था ना अनन्या के पापा। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि हाँ जानना है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है, तो सुनिए, अनन्या और पायल एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जब भी ये सुनते हैं पायल के पापा और अनन्या के पापा, तो बोलते हैं क्या। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलते हैं हाँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तभी अनन्या के पापा बोलते हैं तुम्हें पता था इस बारे में पहले से ही। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि हाँ मुझे पता था। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं तो मुझे बताया क्यों नहीं।
तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि आपको क्या बताती, नहीं आपको क्या बताती मैं अगर आपको बताती भी तो आपका रिएक्शन सेम ही होता जैसे अभी हो रहा है। मुझे पता था आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने अनन्या को भी बोला था कि तुम मत बताना अपने पापा को इस बारे में। और मैं सोच रही थी कि मैं तुमको वक्त आने पर बताऊंगी, और वो वक्त जल्दी आ गया, इसीलिए बताना पड़ रहा है। और वैसे भी मुझे इन दोनों के प्यार के लिए कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं मेरी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या मैं मेरी बेटी से प्यार नहीं करता हूँ? तुम भी जितना प्यार करती हो ना, मैं भी अपनी बेटी को बहुत ही प्यार करता हूँ। और मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी एक लड़की से प्यार करती है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि ये बात अनन्या ने मुझे नहीं बताई है, मुझे पता ही नहीं चला। वो तुमको बताई है लेकिन मुझे नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? मैं उसका पापा हूँ, उसे बताना चाहिए था। तो तभी अनन्या के मम्मी बोलती कि तुमको क्या बताती वो? तुम कभी जानना चाहते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है? तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि क्यों, मैंने उसका हर तरफ से ख्याल रखा है। माना मैं अपने काम को लेकर ज़्यादा सोचता हूँ और काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं मेरी बेटी को भी नहीं देखती हूँ। क्या मैं मेरी बेटी से नहीं प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरी बेटी के लिए ही कर रहा हूँ, और मेरा जो कुछ भी है मेरी बेटी का ही है, मैं उसके लिए ही कर रहा हूँ ये सब। तो जब ये अनन्या की मम्मी बोलती है कि अच्छा, तो आप इस बारे में क्या सोचे? तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी बेटी जिसके साथ रहना चाहती है और वो उसके साथ रह के खुश रह सकती है और खुश रहती भी है, तो मुझे इस चीज़ में कोई आपत्ति नहीं है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है। तो पायल के पापा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बेटी तो अपने मम्मी पापा को बहुत ही प्यार करते हैं, मुझे ये बात अनन्या ने बताया है। पता है, वो डर रही थी। अनन्या से वो प्यार करती थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो डर रही थी कि आप दोनों क्या सोचोगे या उस रिश्ते को मानोगे कि नहीं। अगर आप दोनों नहीं मानते हो तो वो ये नहीं करेगी। तो पता है, ये बात जब पायल अनन्या को बोली तो अनन्या पायल को क्या बताई? वो बताई कि वो अपने प्यार के लिए सब कुछ कर सकती है। वो आप लोगों को मनाने की भी कोशिश करेगी, और जब तक आप लोग नहीं मानोगे आप दोनों, तब तक अनन्या पायल से शादी नहीं करेगी और वो दोनों एक नहीं होंगे। कितना प्यार करती है आपकी बेटी आपसे। आप दोनों की खुशी के लिए वो अपनी खुशी को ऐसे छोड़ दे रही है। तो तभी पायल के पापा बोलते हैं कि मेरी बेटी बचपन से हम लोग जो बोले हैं वो ही सुनती आ रही है, और वो कभी भी हम लोगों के खिलाफ नहीं गई है, मुझे पता है। और मैं मेरी बेटी से
बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरी बेटी का खुशियाँ नहीं छीन सकता। मैं मेरी बेटी जिससे भी प्यार करे उसमें भी मेरा कोई आपत्ति नहीं है। मैं मेरी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। और रही बात उसकी मम्मी की, उसकी मम्मी भी उससे बहुत प्यार करती है। हम दोनों ही अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं और मैं पायल की मम्मी से इस बारे में बात करूँगा और वो ज़रूर मानेंगी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है, देखते हैं। तो पहले अनन्या ठीक हो जाए, उसके बाद हम लोग इन दोनों का शादी करवा देंगे। तो तभी अनन्या के पापा और पायल के पापा बोलते हैं कि हाँ ठीक है। तो तभी उधर से आकाश जब ये बात सुनता है और साक्षी भी, तो तभी ये लोग बोलते हैं कि यस यस यस। तो इन दोनों को देख के वो अनन्या के पापा और पायल के पापा और अनन्या की मम्मी तीनों एक साथ इन दोनों की तरफ देखते हैं। तो तभी बोलते क्या हुआ। तो तभी ये दोनों कहते हैं कि यस, मान गए आप लोग, इसका मतलब इन दोनों का शादी होने वाला है। ये गुड न्यूज़ तो इन लोग को देना ही पड़ेगा ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलते हैं रुको, तुम दोनों रुको, अभी नहीं, मैं जो बता रही हूँ आप लोग वैसे ही करना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोल देते हैं पायल के पापा को और अनन्या के पापा को। तो वो लोग समझ जाते हैं, बोलते ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो तभी अनन्या की मम्मी बाहर रहती है और अनन्या के पापा और पायल के पापा दोनों अंदर पे जाते हैं। और अंदर पे जाके सीधा दोनों ही एकदम अनन्या के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और पायल सामने खड़ी हुई थी। तो तभी पायल के पापा बोलते कि ये नहीं हो सकता। तो तभी अनन्या के पापा भी बोलते हैं हाँ ये नहीं हो सकता। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों पापा, क्यों नहीं हो सकता। तो पायल भी बोलती है पापा आपको जो ठीक लगे, मैं आपकी बात ही मानूंगी। तो तभी पायल के पापा बोलते कि अरे बेटा कैसे होगा ये शादी, अभी कैसे होगा, इसको तो देखो, इसकी हालत देखो, कैसे होगा शादी, ऐसे शादी करोगे तुम लोग, ये तो बेड पे लेटी हुई है, इसका हालत देखो, ऐसे कैसे शादी होगा। तो तभी अनन्या एकदम से बोलती है क्या मतलब। तो तभी ये अनन्या के पापा और पायल के पापा हंसते हैं और फिर अनन्या के सर पे ऐसे हाथ रखते हैं हल्के से और बोलते हैं बेटा हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, तुम दोनों बस खुश रहो। फिर बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो, हम लोग बाहर जा रहे हैं, देखते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि तुमको कब छुट्टी मिलेगा या आज ही मिल जाए, तो देखते हैं। तो ये बोलकर ये दोनों बाहर चले जाते हैं और इधर पे अनन्या और पायल खुश हो जाते हैं। और उधर पे देखा जाता है अनन्या के पापा और पायल के पापा दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि कब छुट्टी मिलेगा, कब अनन्या को ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसका तो हालत अभी ठीक ही है, आप लोग ले जा सकते हो, लेकिन इधर से एक नर्स भेजना पड़ेगा उसको देखने के लिए, क्योंकि सिर पे चोट आई है, तो कभी बैंडेज या कुछ करना हो तो इसलिए इधर से एक नर्स भेज देंगे हम लोग, आप लोग उसको ले जा सकते हैं आज। तो अनन्या के पापा पायल के पापा बोलते हैं कि ठीक है। वे डॉक्टर से बात करके अनन्या के पापा और पायल के पापा अनन्या की मम्मी के पास आते हैं और कुछ बातें करने लगते हैं।
ये तीनों मिलके तो तभी साक्षी और आकाश अनन्या के पापा के पास आते हैं और बोलते हैं कि अंकल हम दोनों जा सकते हैं अंदर। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हाँ बेटा जाओ। तो तभी ये दोनों चले जाते हैं अंदर पे और आकाश और साक्षी अंदर पे जाके एकदम से अनन्या के सामने आके कहते हैं कि अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, मान गए सब लोग। तो तभी अनन्या बोलती है कि हाँ मान गए, मैंने कहा था ना मैं सबको मना लूँगी। तो तभी पायल बोलती ओ हेलो, तुमने नहीं मनाया है, तुम्हारी मम्मी ने मनाया है सब लोगों को, तुमने नहीं मनाया है। तो तभी अनन्या बोलती अगर मैं बचाने नहीं जाती और मेरा ये एक्सीडेंट नहीं होता तो ये सब थोड़ी होता। तो तभी पायल बोलती है तुम फिर से उस एक्सीडेंट के बारे में अभी मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में। तो तभी अनन्या बोलती है क्या अच्छा नहीं लग रहा है, हो तो क्या है देखो, मैं अभी भी बेड पर लेटी हुई हूँ ऐसे ही। तो तभी पायल बोलती है चुप रहो एकदम एकदम चुप। तो तभी अनन्या चुप हो जाती है और साक्षी बोलती है कि वाह यार तेरी तो दांत देनी पड़ेगी पायल। तो तभी पायल बोलती है क्यों, मैंने अभी क्या किया। तो तभी साक्षी बोलती है कि तू एकदम से सबका मन जीत ली, खास करके अपने सास का मन, वो भी होने वाली। तो तभी पायल बोलती है तू भी ना यार कुछ भी बकती है, चुप रह तू भी। तो तभी आकाश बोलता है चुप रहूंगा तो बातें कौन करेगा यार, अभी भी बहुत बातें हैं तुम लोगों से, कहना है हम दोनों को। तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है और बोलती है मैं कुछ कह सकती हूँ। तो ये पायल बोलती है हाँ बोलो। तो तभी वो अनन्या आकाश की तरफ बोलता है क्या बात है भाई। और तभी आकाश हंस देता है और हंस के कहता है कि तू तो अभी से ही जोरू का गुलाम बन गया भाई। तो तभी अनन्या बोलती है कि अरे मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। तो तभी पायल बोलते चुप रहो ये हॉस्पिटल है। तो तभी अनन्या फिर से चुप हो जाती है और आकाश को इशारों में अपने मुंह से बोलता है कि क्या बात है बोल। तो तभी पायल उसे देखती है कि अनन्या इशारों में ऐसे मुंडी हिला रही है तो उसको बोले क्या हुआ है बोलने के लिए। तो तभी पायल बोलती है तुम्हें क्या हुआ, ऐसे मुंडी क्यों हिला रही हो। तो तभी अनन्या बोलती तुमने ही तो बोला चुप रहने के लिए। तो तभी पायल सर पर ऐसे हाथ मारती है और बोलती है ये भगवान, अरे मैंने बोला था ऐसे हरकतें भी मत करो और ऐसे मत बोलो, ठीक है बात करो बोलो बोलो। तो तभी अन्य बोलती हाँ भाई बोल क्या बोल रहा था तू। तो तभी आकाश बोलता है ठीक है रुक पहले मैं तो हंस लूँ। तो तभी अन्य बोलती तेरा हंसी हो गया अभी बोल। तो तभी आकाश बोलता है कि सुन मैं और साक्षी तुम दोनों से यही कहना चाहते हैं कि मैं साक्षी के घर पे जा रहा हूँ बोलने के लिए कि मैं साक्षी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो तभी अन्य बोलती ये बात तो तुमने मुझे पहले भी बताया था। तो तभी आकाश बोलता है हाँ बताया था लेकिन कब जाऊँगा ये नहीं बताया था ना, तो मैं सोच रहा था कि मैं आज चला जाऊँ बोलने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती है हाँ अच्छी बात है भाई, तू चला जा, तू आज जाके उन लोगों से बातें कर ले इस बारे में। तो तभी आकाश बोलता है यार मैं जाऊंगा लेकिन तू तो ऐसे है, तेरा हालत भी ठीक नहीं है, मैं कैसे चला जाऊँ अभी। तो तभी अनन्या बोलती है कि कोई बात नहीं भाई तू जा और जाके बात करके आ, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। और मैं मम्मी को बोलती हूँ तेरे साथ जाने के लिए और बात करने के लिए साक्षी के मम्मी पापा से। तो तभी
आकाश बोलता है कि नहीं। तो तभी अनन्या बोलती है क्या नहीं? नहीं मतलब क्या है? क्या मेरी मम्मी तेरी मम्मी नहीं है? तो क्या सोचता क्या है? आकाश तो खुद अकेले सब कुछ कर लेगा क्या? क्या हम लोग को अपने फैमिली नहीं सोचता है तू? तो तभी आकाश बोलते हैं हाँ भाई सोचता हूँ। तो तभी अनन्या बोलते तो चुप रहे, मम्मी जाएगी तेरे साथ, ठीक है? मैं अभी बात करता हूँ मम्मी से, और तू मम्मी के साथ ही जाना, अकेले मत जाना बात करने के लिए। तो तभी आकाश फिर बोलता है ठीक है भाई। ये चारों बात ही कर रहे थे तो तभी सब लोग आ जाते हैं, मतलब अनन्या के पापा, पायल के पापा और अनन्या की मम्मी, ये तीनों आ जाते हैं एक नर्स के साथ अंदर पे। और आके अनन्या के पापा बोलते हैं अनन्या से कि अनन्या तुम अभी घर जा सकते हो, डॉक्टर से बात कर लिया है हम लोगों ने। तो वो नर्स आके अनन्या का हाथ पे जो चैनल लगा हुआ था उसको वो खोल देती है। और फिर अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा तो चलो चलते हैं घर। तो तभी अनन्या अनन्या की मम्मी से कहती है कि मम्मी मुझे आपसे बात करना है। तो अनन्या की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा बोलो। तो तभी अनन्या बोलती है नहीं मम्मी, घर जाके बात करते हैं इस बारे में, और आकाश तू भी चल घर पे हम लोग के साथ। तो आकाश बोलता है ठीक है। और तभी पायल के पापा आते हैं अनन्या के पापा के सामने और बोलते हैं कि तो हम लोग चलते हैं। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं ठीक है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि ठीक है तो चलिए हम आप लोग को छोड़ देंगे, फिर हम लोग उधर से आ जाएंगे। तो तभी पायल के पापा कहते हैं कि नहीं मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, आप अनन्या को लेके जाइए ध्यान से। तो तभी पायल बोलती है कि पापा मैं बाद में आ सकती हूँ घर पे, मैं थोड़ी देर अनन्या के साथ अनन्या के घर पे जा रही हूँ, मैं बाद में आऊँ क्या घर पे? मैं आ जाऊँगी। तो तभी अनन्या के पापा बोलते पायल के पापा को कि आप टेंशन मत लीजिए, पायल हम लोगों के साथ जा रही है, मैं ड्राइवर को बोल दूँगा और ड्राइवर पायल को घर छोड़ देगा, ठीक है? वो हम लोग के साथ अभी हम लोग के घर पे जा रही है, उसको घर पे मैं छोड़ दूँगा, मैं ड्राइवर भेज दूँगा उसके साथ। तो तभी पायल के पापा बोलते हैं ठीक है। तो पायल के पापा ये बोल के चले जाते हैं। और इधर पे ये लोग भी सब लोग एक साथ निकल जाते हैं अनन्या के घर पे। साक्षी भी जाती है ये लोग के साथ। तो ये लोग एक साथ जाते हैं अनन्या के घर पे। और घर पे पहुंच के ही अनन्या को अनन्या के रूम पे ले जाया जाता है और सब लोग अनन्या के रूम पे जाते हैं और अनन्या को लेटाते हैं। अनन्या लेटती है, फिर अनन्या उसकी मम्मी को बोलती है कि मम्मी आप थोड़ा इधर बैठिए। तो अनन्या के पापा भी उधर खड़े हुए थे, तो अनन्या के पापा को भी अनन्या बोलती है कि पापा आप भी बैठिए। तो उसके पापा भी बैठ जाते हैं और अनन्या बोलती है कि मम्मी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो अनन्या की मम्मी बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। तो अनन्या बोलती है कि आकाश साक्षी से प्यार करता है और वो आज साक्षी के घर पे जाने वाला है बोलने के लिए, शादी के लिए, कि आकाश साक्षी से शादी करना चाहता है। तो मैंने उसको कहा है कि तू अकेले मत जा, मम्मी को साथ लेके जा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि आकाश
ये बातें तो तुम मुझसे कह सकते थे ना। तो तभी अनन्या बोलती कि वो मुझसे आके कह रहा था और बोल रहा था, मैंने जब आपके बात की तो वो बोल रहा था कि नहीं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि आकाश, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुमको क्या बोली थी कि हम तुम्हारे फैमिली हैं और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम मुझे तो ये बात बता सकते थे, तुम अकेले सब कुछ कर लोगे। तो तभी आकाश बोलता है कि नहीं, मतलब। तभी अनन्या की मम्मी बोलती कि क्या नहीं मतलब? तुम अकेले सब कुछ कर लेते, मतलब हम लोग तुम्हारे कुछ है कि नहीं? तुमको कितने बार समझाए हम लोग, आकाश तुम अकेले नहीं हो बेटा। तो तभी आकाश बोलता है कि सॉरी, गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। तो तभी अनन्या की मम्मी उठती है और आकाश को बोलती है, आकाश के सामने जाके कि बेटा तुम अकेले नहीं हो, हम भी हैं तुम्हारे साथ। अनन्या जैसे मेरी बेटी है, तुम्हें वैसे मेरे बेटे हो, ठीक है? तो तभी आकाश बोलते ठीक है, लेकिन मैं आज नहीं जाऊँगा, आज मैं नहीं जा सकता। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों, तू तो आज ही जाएगा बोल रहा था। तभी आकाश कहता है मैं आज जाऊँगा बोल रहा था, लेकिन आज मैं नहीं जा सकता क्योंकि तेरे हालत ठीक नहीं है, तो मैं आज नहीं जाऊँगा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि तो कब जाओगे? जब जाओगे मुझे बताना, और हाँ अकेले मत जाना, मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो तभी अनन्या के पापा उठते हैं और बोलते हैं तुम लोग अपने में ही बातें कर लो, मैं तो यहाँ पे है ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ, मुझे भी तो शामिल करो इसमें। और हाँ आकाश बेटा, तुम अकेले मम्मी को लेकर चले जाओगे अपने? तो तभी आकाश जब सुनता है ये बात कि अपने मम्मी, तो तभी आकाश हंसता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो आपको भी लेके जाऊंगा, आप दोनों ही जाओगे। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं हाँ ये सही कहा तुमने, मैं भी जाऊंगा। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलते हैं हाँ आप भी जाओगे, ठीक है। तो तभी अनन्या के पापा बोलते हैं तो बेटा कब जाओगे आकाश तुम? तो तभी आकाश बोलता है कि आज नहीं जाऊंगा मैं अनन्या ठीक हो जाए उसके बाद जाऊंगा। तो तभी इधर पे अनन्या बोलती अरे मैं ठीक हो जाऊंगा फिर तू जाएगा बोलने के लिए, क्या तू भी ना यार। तो तभी आकाश बोलता चुप रह, तू पहले ठीक हो जा फिर मैं जाऊंगा बोलने के लिए, वरना मैं नहीं जाऊंगा जब तक तू ठीक नहीं हो जाता। तो तभी आकाश ये जब बोलता है अनन्या को, तो अनन्या बोलती ठीक है भाई, मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे तेरा शादी देखना है। तो तभी आकाश बोलता है हाँ मुझे भी तेरा शादी देखना है, बहुत मज़ा करेंगे हाँ दोनों। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, मज़ा कर लेना, बहुत मज़ा कर लेना, लेकिन अब अनन्या रेस्ट लो। तो आकाश भी कहता है हाँ अनन्या रेस्ट लो, और मैं और साक्षी जाते हैं। तो तभी पायल बोलती मैं भी जाऊंगी। तो तभी साक्षी बोलती कि नहीं तू इधर पे रह, तो बात पे चली जाना ना। तो तभी आकाश बोला हाँ तू थोड़ी देर इधर पे रह ले, बात कर लो तुम दोनों, फिर चले जाना पायल। तो पायल बोलती क्यों, तुम दोनों मुझे छोड़ दोगे उधर पे, तुम दोनों चले जाओगे तो हो जाएगा ना। तो तभी आकाश बोलता है नहीं, तुम दोनों बात करो। तो उधर से अनन्या की मम्मी बोली हाँ बेटा तुमको घर पे पहुंचा दूँगी, मैं हमारा ड्राइवर भेज दूँगी और वो तुम्हें पहुंचा देगा तुम्हारे घर पे, ठीक है।
तुम दोनों बात करो। तो अनन्या के पापा बोलते हैं हाँ तुम दोनों बात करो। तो इधर पे आकाश बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो ये बोल के साक्षी और आकाश निकल जाते हैं और इधर पे अनन्या की मम्मी बोलती है कि चलिए आपसे मुझे कुछ बात करना है, चलिए नीचे जाते हैं। तो अनन्या के पापा बोलते हैं ठीक है चलो। तो ये बोल के ये दोनों भी नीचे चले जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।